सो पैरामीटर लेंथ ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड कितना है बेटा 120 मीटर। ठीक, तो पैरामीटर जैसे मैंने आपको बताया था, पैरामीटर किसको बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं बेटा लेंथ ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री की टोटल लेंथ क्या है? तो क्या हो जाएगा ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, चारों साइडों का सम हो गया बेटा 120 मीटर। ठीक, नाउ क्वेश्चन में कहा है बी सी इक्वल 48 मीटर, सी डी 17 मीटर, ए डी 40 मीटर। सो ए बी है बेटा, कितना है ए बी? ए बी नहीं दिया। बी सी 48, सी डी 17, डी ए 40 इक्वल 120। ठीक, तो इन सबको प्लस कर लो, प्लस करके इधर ले जाना, ये ए बी का वैल्यू निकालना, ये आपको करना है। ठीक है, ये फील्ड बेटा कुछ इस तरह है, ए बी सी डी, और ये परपेंडिकुलर है यहाँ। ठीक है, बी सी है 48, सी डी है 17, ए बी, हाँ बेटा गलत हो गया, ए बी सी डी यहाँ पर है। तो बी सी है 48, डी सी है 17 और ए डी है 40। तो फाइंड एरिया ऑफ फील्ड, आपको इस फील्ड का एरिया बताना है। और साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी। जो ये ए बी है इस ए डी और बी सी पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स हाइट, ये हाइट हो गया बेटा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हमने चारों साइडों का सम 120 था, सो यहाँ से ए बी आ गया, ए बी मतलब हाइट हो गया। इसके बाद एरिया निकाल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट 1/2। इसमें पैरेलल साइड कौन है? बी सी और ए डी, बी सी प्लस ए डी इंटू हाइट कौन है? हाइट होता है परपेंडिकुलर वाला ए बी। ठीक, सो बी सी है 48, ठीक है, प्लस ए डी है बेटा 40 और ए बी ये आपको यहाँ से आएगा, ये आपको करना है। तो जब आ जाएगा उसके बाद एरिया कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 है डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटर शेड फील्ड इज 24 मीटर एंड परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड एरिया ऑफ फील्ड। क्या है बेटा? एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? क्वाड्रिलेटर जिसकी 4 साइड्स हो। सपोज करो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका जो डायगोनल है ये, इसको डायगोनल बोलते हैं। इस डायगोनल की लेंथ है बेटा 24 मीटर एंड परपेंडिकुलर ड्रा फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स। इसका अपोजिट वर्टेक्स ये और ये हो गया। यहाँ से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया इसका लेंथ है बेटा 13 मीटर और यहाँ से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया इसका लेंथ है बेटा 8 मीटर। तो हमें इसका एरिया निकालना है। बताओ इसका एरिया क्या होगा? तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट H1 प्लस H2 इंटू डायगोनल। ठीक, अब ये H1 H2 क्या है? फॉर्मूले में आप देखोगे ये जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं हम डायगोनल पे, इन्हीं को बोलते हैं H1 H2। ये है बेटा H1 और ये है बेटा H2। ठीक, ये H2 का वैल्यू, ये H1 का वैल्यू। H1 हो गया 13, H2 हो गया 8 और डायगोनल ये, इसका लेंथ है 24। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा क्वाड्रिलेटर का। ठीक, नाउ क्वेश्चन 5 देखो। 5 है डायगोनल ऑफ रोम्बस 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। रोम्बस के बेटा डायगोनल दिए हैं, इसका एरिया पूछा है। रोम्बस, रोम्बस किसको बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं पैरेललोग्राम
हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। कि देखो इसकी चारों साइड बराबर हैं, इसके डायगोनल जो है इनको डायगोनल्स कहते हैं। तो डायगोनल्स की जो लेंथ है ये क्वेश्चन में दिया है, एक है 12 सेंटीमीटर और दूसरा है बेटा 7.5 सेंटीमीटर। सो हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो मैंने देखो आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, ये फॉर्मूले बेटा याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होंगे तभी ये समझ में आएगा एक्सरसाइज। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लिखवाया है मैंने आपको, बताओ क्या होता है जल्दी से। हाँ बस, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स ये हो गए, इसको हम बेटा d1 × d2 भी लिखते हैं। ठीक, सो 1/2 d1 हो गया ये 12 सेंटीमीटर, d2 हो गया ये 7.5 सेंटीमीटर। कैंसिल कर लो, 2 6 × 12, 6 5 × 30, 6 7 × 42, 345.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का एक फॉर्मूला और लिखवाया था मैंने आपको, बेस इंटू हाइट। ये बेस और ये हाइट, बेस इंटू हाइट भी होता है, लेकिन ये तब यूज करते जब हमें बेस और हाइट दिया होता, तो जब डायगोनल दिए हो तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक, सो एक काम करना बेटा, ये क्वेश्चन 6 आप कर लेंगे, क्वेश्चन 6 आप करना और करना क्वेश्चन नंबर 8, ये होमवर्क है आपको। 6 बहुत आसान है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड 6 एल्टीट्यूड 4.8। एल्टीट्यूड बोलते हैं हाइट को, तो साइड मतलब ये दिया है 6, ये बेस हो जाएगा, हाइट ये है। सो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, ये बेस हो गया ये हाइट हो गया, सीधा आंसर आएगा। उसके बाद कहा है इफ़ वन ऑफ डायगोनल 8 सेंटीमीटर फाइंड लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। एक डायगोनल का लेंथ दिया है, दूसरे का पूछा है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप बेटा एरिया निकाल लोगे, जब एरिया आ जाए तो फिर दोबारा से लिखना कि एरिया ऑफ रोम्बस का ये वाला फॉर्मूला जो अभी हमने कराया 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ये d1 हो गया, d2 मान लो x है, d2 x हो गया, तो तुम्हारा जो आंसर है बेटा 4x आ जाएगा। तो ये भी एरिया होगा और जो पहले आंसर निकाला था वो भी एरिया था, तो उन दोनों को इक्वल लिख लेना। ठीक, उस 4x को जो इसका आंसर था बराबर लिखना, तो वहाँ से x निकल आएगा। सो आप ये कर सकते हो और ये खुद पढ़ो, ये ट्रेपेजम के जैसा ही है, ये भी आपको आएगा। ठीक, ये करना बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। ओके, थैंक यू।